कट गया क्या देखना, ना कट गया होगा, चल रहा है। लिखेंगे एवरेज, औसत, एवरेज औसत। लिखिए क्वेश्चन स्टार्ट। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है भाई, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n+1 बाई, तो 55 प्लस 1 और बाई 2, 56/2 बताओ कितना होता है 28। पहला क्वेश्चन हो गया। जहां भी प्राकृत संख्याओं का औसत करेगा n+1 और बाई 2, 55 + 1 56 और बाई 2 28 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताएं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बताएं। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा विषम संख्या का तो n आंसर होता है औसत के लिए। n मतलब 10। मेरी बात को समझना, 10 है तो 10, 20 रहेगा तो 20, 30 रहेगा तो 30, 40 रहेगा 40, जितना रहेगा विषम संख्या में डायरेक्ट। अगर कोई कहते प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत, तो बताना 60, जितना बोलेगा उतना डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते चलो, आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ सबका अलग अलग होगा, अभी तो सब मिलेगा। प्राकृत अलग है, सम अलग है, विषम अलग है, सबका अलग। लिखो प्रथम 40 तक के विषम संख्याओं का, 40 तक के विषम संख्याओं का औसत बताएं। जहां तक बोल दे पहले आधा कर दो और उसके बाद आंसर सेम, हाँ जो भी होगा। हाँ खाली तक कहने के बाद आधा, उसके बाद सेम रूल। जल्दी जल्दी फटाफट करो, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे आज है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको समझना क्या है, मैं बताता हूं। जहां पर बात है प्राकृत का, वहां पर क्या करें, या प्राकृतिक भी कहते हैं n+1/2। जहां सम की बात होगा, इवन नंबर का औसत के लिए खाली बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है एवरेज, औसत। इसमें क्या करेंगे n+1। और जहां विषम की बात होगी यानी ऑड, इवन, नेचुरल, n बस। और तक कहने के बाद क्या कर देंगे, आधा, बस ये दिमाग लगा। क्लियर? तो ये हो गया पॉइंट। अगर कह दिया जाए प्रथम 20 तक के सम संख्याओं को औसत, तो 20 तक बोला तो सबसे पहले आधा करो, 10 हो गया, और औसत के लिए 1 जोड़ दो तो कितना होगा, ये हो गया सम, विषम और प्राकृत। फॉर्मूला याद रखना, प्राकृत या प्राकृतिक या नेचुरल के लिए n+1/2, सम के लिए क्या होगा n+, और विषम के लिए क्या होगा, बस ये दिमाग में रखना। ठीक है, ये हो गया। अब तक जहां बोलेगा वहां क्या कर देंगे, आधा। अब चलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया टाइप, पीछे कई बार नंबर सिस्टम में भी पढ़े होगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं यहां से एवरेज का मेन क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन ये है, बोलो, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी
तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्लियर? कैसे करेंगे बताओ? लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। क्लियर? करने का तरीका देखो, सम हो या विषम हो मानते ऐसे ही हैं। पहला a मानेंगे, फिर a+2 मानेंगे, a+4 मानेंगे, a+6 मानेंगे, इसी तरीके से तो मानेंगे। कितना संख्या हो गया ये? 4 हुआ। और कहां तक जाए देख लो भाई। क्लियर? तो ये हो गया 5 और इनका औसत तो बटा में भी क्या होगा? अब बराबर कितने के? हाँ 5 बार ए बढ़ाना पड़ेगा, 2 ए मान के। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे? इसको जोड़ो पहले, बोलो कितना होगा? अब प्लस संख्या बताओ कितना कितना है? 8 से 14 20 होगा ना? ठीक है। अब बराबर कितने के? ये 15 में 5 से गुणा करो, 75। तो 5 से बराबर कितना होगा? बोलो। 75 में से 20 गया, 55 होगा। ठीक है ना? ये क्या कुछ कहां से आए हो? ये कुछ और कह रहे हो, कुछ और, सब पता नहीं क्या क्या, सब फेल आज हो गया। ए का मान कितना होगा? 11। ये हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना था? ए, तो इसका आंसर होगा 11। और सबसे बड़ी संख्या a+8, 11 8 कितना होगा? 19। ये एक कंसेप्ट है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, इसमें पहला हमेशा a या x मानना होता है। ठीक है ना? सम संख्या के लिए कैसे मानेंगे? सम संख्या के लिए मानेंगे, मानने का तरीका बता देता हूं। पहला a, फिर a+2, क्योंकि हर संख्या 2 स्टेप बाद आता है। फिर a+ क्या मानेंगे भाई? 4। आराम से सुन लेना। फिर a+6, ऐसे ही मानना पड़ता है जितनी संख्या। और इवन नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए सेम, क्योंकि ऑड हो या इवन हो अंतर 2 स्टेप पर पड़ता है। a+2, a+4 और a+6। उसके बाद प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए अब देखेंगे प्राकृत संख्या a+1, a+2, इस तरीके से। मेरी बात को समझना। तो सम, अब ये विषम संख्या है, तो हमने क्या माना था? पहला a, ध्यान रखना, 1 2 3 4, और ये 4 हो गए। 5 के लिए फिर 2 जोड़ देते हैं, a+6 के जगह a+8। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना। अब इसका ट्रिक बता रहा हूं जिसमें पेन नहीं चलाना है। पेन कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना है, जैसे यहां पर बोला है एक मिनट, सब बता रहा हूं। कौन सा? 2 4 बताओ। इसमें 2 बढ़ाना पड़ता है ऑटोमेटिक, यहां फॉर्मूला लिखा है 2 क्या कि होता है कि जैसे 3 विषम संख्या है, अब 2 जोड़ोगे तभी विषम संख्या आएगा 5, इसीलिए 2 जोड़ना होता। फिर 5 के बाद विषम संख्या अगला कौन सा होगा? तो फिर कितना जोड़ोगे? फिर अगला, इसीलिए। और जैसे सम संख्या ले लो, तुम कुछ भी ले लो, 4 ले लो, तो फिर सम संख्या कम मिलेगा, तो इसलिए 2 गैप होता है। और जब ये क्या होता है? प्राकृत संख्या, इसमें 5 लो, अगला 6 7 8, इसमें 1 1। हाँ, इसलिए 5 क्वेश्चन में बोला है 5, तो स्टेप चाहिए 5, 1 2 3 4, जितना क्वेश्चन में बोलेगा। हाँ, पहले ये है। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। अब इसका ट्रिक सुन लो। जैसे यहां बोला लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे, ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई? सुनो,
5 में विषम संख्या बोला है ना, तो 5 में से 1 घटा दो, और जो औसत दिया एक बार उसमें सटा दो, एक बार हटा दो, यानी 15 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा? अब 15 में 4 जोड़ोगे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है जी, हाँ क्लियर हो गया। यानी बोला है यहां पर 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 15 बोला भाई, एक यहां से कम कर दो, कितना हुआ? 15 में एक बार 4 जोड़ दो, सबसे बड़ी संख्या। अब 15 में से 4 घटा दो, हो गया आंसर। क्लियर हो गया भाई? अब तो कर लोगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन का टाइम बचत हो जाएगी ना। जैसे जानते हो कहां दिक्कत होता है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, 15 लगातार। अब देख लो A4 साइज कम पड़ जाएगा। 15 लगातार विषम संख्याओं का, इस तरीके क्वेश्चन लिखना फिर करोगे। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अब खुद बता दोगे आप। पंद्रह नहीं, एक कम करके जोड़ना, सीरियस में एक कम करके जोड़ो, एक कम करके। आगे ना क्लियर? तब आ जाएगा। ये समय का बचत होता है। टाइम वेस्ट मत करो, हो गया तो बोलो फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, बहुत सारे ट्रिक है तुम्हारे लिए। हो गया? एक क्वेश्चन और चेक कर लो। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या निकाल लोगे? 27 और बस गर्दा मच गया ना। तो इस तरीके से आप कर। पच्चीस लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। 25 लगातार
25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताएं। अब सॉल्व करना असंभव है, बहुत लंबा जाएगा ना। ट्रिक सेम यूज करो, जो विषम पर करे वही आंसर। 25 में से कम कर लो 24, एक बार 44 में जोड़ लो और एक बार 44 में से माइनस कर लो, डायरेक्ट आंसर। हो गया क्लियर? आगे आंसर बताओ। एक घटा देना कितने में से? 25 में से कम 24, एक बार 44 में 24 जोड़ दो, एक बार 44 में से 24 घटा लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ले लो इसमें का। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। 22 लगातार सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम संख्याओं का औसत 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, बता दो। 2466। ठीक है, बढ़िया। हो गया क्लियर? टाइप चेंज कर दूं, लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः अड़तालीस, 46, 45 और 44 रन बनाता है। पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए? पांचवी पारी में, 5 नहीं, पांचवी पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत रन 50 हो जाए? हाँ भाई, निकालो जल्दी। फटाफट, लेट मत करना मेरे भाई। कौन?
कैसे करे बच्चे बताओ? सबसे पहले क्या करे होगे? जोड़े। कितना कितना कैसे लिखे बताओ? 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 प्लस ए और बट्टे में और बराबर 50। क्लियर? पहले इसको जोड़े होगे, बता दो। 183 प्लस ए इक्वल टू ए बराबर 250 माइनस 183 बराबर कितना? ऐसी हो गया भाई। यहां पर 5 इसलिए लिखा गया क्योंकि 5 है। इसमें x इसलिए माना गया क्योंकि इसका मान निकालना है। 1 2 3 4 5 तो बट्टे में क्या रहेगा? अब बराबर इतना। अब ये ज्यादा में से कम घटेगा, वही इसका 5वें का मान। 50 में 5 से गुणा होगा मेरे भाई। ठीक है? अब ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, उसमें पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट पेन रख दी। देखो कहीं भी ऐसा, जैसे यहां पर बोला है कि टोटल कितना रन हो जाए? 50। कितना रन हो जाए? 50। तो पहले 50 ले लो। कितना ले लिए? 50 ले लिए। अब 50 में जोड़ते जाओ। इसमें कितना कम है? 2। अरे 50 में करने के लिए 50 और 2 52। इसमें कितना कम है? 52 और 4 56। इसमें कितना कम है? जोड़ो 61। इसमें कितना कम है? जोड़ दो 67। आंसर डायरेक्ट। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी? तो ऐसे करना है। पहले तो हमें जितना बोला 50 हो जाए तो 50 ले लेना है। क्लियर हो गया? 50 और 50 के बाद देखो 50 पूरा करने के लिए इसको कितना जरूरत है उतना जोड़ दो। आंसर बता रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने टोटल कितना बोला? 50 रन हो जाए। कितना हो जाए? तो पहले 50 लिख लो। लिख ले 50। 50 इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2। तो 50 और 2 52। 52 4 56। 56 5 61 और 61 और 6 67। जितना 50 करने के लिए उसको जोड़ दो, वही आंसर हो जाता है। ठीक है? तो हर चीज का दुनिया में जुगाड़ है, पता होना चाहिए। ये जोड़ है, इसकी भी जुगाड़ है, हर चीज का है। बस पढ़ो तो सही है। ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ज्यादा हो तो घट जाएगा और कम हो तो वही बात होती है। हाँ, हो गया क्लियर? एक क्वेश्चन और देता हूं, 2 कर लो। लिखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी, अब देखो अब बता देंगे, अब लिखते में है ना, यही तो है ट्रिक, बता दोगे तो। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रमशः 46, 52, 46, 52 सीबीएसई, 54 और 48 रन बनाता है हिंदी मीडियम। हाँ, अब देखो इनका मिक्स मीडियम। 46, 52, 54, 48 लिख लिया सारा? पहले बताओ। बनाता है। अब आ जाओ, 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत रन 55 हो जाए? 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत रन 55 हो जाए? आ गया भाई सब लोग का? कितना रहा भाई? क्लियर? अब एक क्वेश्चन उनके लिए जो करेगी थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या करना है, उनके लिए खाली है ना, लिखो क्वेश्चन। ठीक है? नहीं सबके लिए, लेकिन माने उसके बहाना। हाँ, उसने कहा कि भाई ज्यादा होगा तो घटेगा, तो थोड़ा सा प्रूव कर दिया जाए। ऐसा दूंगा संख्या बढ़ाकर, एक कम से कम 2 ज्यादा, एक ही देता हूं, चाहे 2 चाहे 3।
सारा माइनस माइनस अच्छा नहीं लगता ना, पानी पानी कोई चीज हो जाता है गलत। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः लगातार 58, 48, 45 और 50 रन बनाता है। मैंने बोला है 58, 48, 45 और 50 रन बनाता। 5वीं पारी में कितना रन बनाए? कि एवरेज 54 हो जाए। 54 हो जाए। आगे आंसर बोलो भाई, क्या करे? घटाए ना, वैसे एक घटाना पड़ा। समझ में आ गया? हो गया 10 क्वेश्चन एक टाइप का, मैंने टोटल 10 हो गया। क्वेश्चन कितने करा दिए? 11। तो जितना क्वेश्चन करेंगे सब में ट्रिक। जैसे और क्वेश्चन लिखो, टाइप चेंज लिखो, बोलो लिखो। 2 व्यक्तियों की औसत आयु, ये एज है लेकिन ये मतलब एवरेज पॉइंट है, इसलिए 2 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु 21 वर्ष है। 21 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। आने वाली व्यक्ति का उम्र बताए, आने वाला व्यक्ति का उम्र बताए। आने वाले व्यक्ति 2 साल बढ़ जाता है। की उम्र क्या है? कैसे बताइए? 27 तो सही है, बताना, बता दो। बता दो क्यों? तुझे क्या लग रहा है गलत है? क्यों अपने पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो काफी है। कितना? 4। देखिए उनको पीछे, ये कह रहे मेरा आंसर 4 वर्ष है। इधर देखिए 27। सबको डाल दो गड्ढा में, ऊपर से ढक दो।
उनके 4 आ रहा है, आ गया, देख लो, भरोसा तुम्हें अपने पर नहीं है। सही, उन्होंने 4 बताया। 4 जानते हो क्या होता है? छोटे बच्चा जो होता है ना, उसकी आयु निकाली। देखो 25, वाह जी, धन्यवाद। बताओ कितना आना चाहिए? कैसे निकाले हो? अच्छा ऐसे, इसको ऐसे करना। देखो बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करो, 21 साल हो गया, आप प्लस 3 गुने 2 जोड़ दो, आंसर बताओ। 3 कहां से लाया हूं? 1 बढ़ गया है ना, यही तो। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ता है, और यहां 21 है ही, जोड़ के बताओ कितना होगा। देखो 63 कह रहा है, ये 21 या 63 कह रहा है, आप 2 65 कह रहे हैं। भगवान, कह दो तो क्या, वही कहना ही पड़ेगा, गलत थोड़ा बोलोगे। हो गया भाई, क्लियर? एक क्वेश्चन और देता हूं, क्योंकि मुझे अफसोस है, यही बात होगा कि तुम गलत, तू 25 क्यों बताया? 1-2 साल कैसे ऊपर दिए चल जाता है? 1-2 साल का तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, क्वेश्चन सुनना, बस वहीं पर जाना। सबको ये बात पता है, जितना यहां बैठा है, कि बालक क्या और क्या सब चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 व्यक्ति की औसत आयु, 10 व्यक्ति की औसत आयु 21 वर्ष है। 21 यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, आज तो लग रहा है बोर्ड पे जाऊंगा नहीं, सारा काम यहीं से हो जाएगा खड़े खड़े। तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है, 2 साल बढ़ जाता है। आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगा? बता दो। है 43। भाई 21 वो हो गया, और 11 दूना 22, यही तो होगा। बस हो गया, अब समझ में आ गया बात कहां है। वेर इज योर बात? देखो सबसे पहले 21, 1 बढ़ गया तो 11, और गुने तो 21 + 22 कितना होगा? 43। बात समझ आएगी नहीं आई भाई? क्लियर? तो सारा क्वेश्चन ऐसे बढ़ेगा। 21 दिया है, 11 आपने क्यों लिखा है? क्योंकि 10 के बाद 1 आ गया। 2 क्यों लिखे हो? एवरेज औसत आयु। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो गलती नहीं करना है। छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन गलती हो जाती। हाँ वो तो नेक्स्ट चलेगा ही, इसमें क्या होता है, आराम से चलेगा। ई वाला आया है यहां पर 21 या 63 नहीं करना है, पहले 21 करना है, और 3 दूना 6, 21 और 6 कितना हो गया? हाँ पहले गुना का काम होता है। नहीं, अगर 2 + 2 भाग 2, तू बता ना कैसे करेंगे इसे, आराम से बताओ। 2 तो अलग हटा देंगे पहले, बहुत अच्छा बुद्धि लगा दिया। फिर आगे बोल जल्दी। ये हैगा सबसे पहले क्या करेंगे 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में। 2 और 1 कितना हो गया? अब तू क्या चाहेगा कि 2 और 2, 4 में 2 से तो गलत हो जाएगा। यहाँ इसके आंसर क्या होगा? पहले भाग का काम करो, पहले गुना काम, उसके बाद जोड़ घटाव काम होता है। जोड़ और घटाव में आगे पीछे कर सकते हो कुछ भी, लेकिन पहले भाग या गुणा ये सब का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोधमास लिखो। 10 व्यक्ति की औसत आयु 25 साल है। 10 व्यक्ति की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के और आ जाने से, एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। आने वाले व्यक्ति की
आयु क्या है? बताओ भाई, यहां पे बोला था 10 व्यक्ति की औसत आयु है ना? यस सर। तो कैसे करते थे? 10 गुने 25। उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 250। फिर क्या करते थे? कितना बढ़ा? 1। 11 गुने कितना? 27। 27 11 कितना होता है? 297। यही होगा ना? ज्यादा में से कम घटाए कितना? 47। यही तो। अब हमने क्या सीखा बताओ? सबसे पहले औसत आयु कितना बोला है? 25। यही तो सीखा। प्लस 1 बढ़ गया, पहले 10 था, अब कितना हो गया? कितने आयु प्रत्येक में? 2। 11 दूना 25 और 22 कितना होता है? 47। यही मुझे सिखाना था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सारा टाइप सब ट्रिक से है ना? तो सारा कंसेप्ट ट्रिक भी ऐसे पढ़ना है जो हर जगह चले। ये हर जगह चलेगा। वो अच्छा लग रहा होगा, खुद पता चलेगा, क्योंकि सारा चीजों का हमें कंसेप्ट चाहिए। होता क्या है, कभी कभी कहा जाता है 58 व्यक्ति की औसत आयु 85 वर्ष भर है, कुछ भी। अब फिर गुणा तब थोड़ा लंबा होता है। अब फिर कहते हैं 59, तो 59 बने एक व्यक्ति और बढ़ जाने पर 2 वर्ष, तो सीधे कहते हो 58 + 59 गुणे 2, इस तरीके से कर सकते हो। तो यही चीजें क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर? बताओ। कोई भी चैप्टर खुल के पढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हो गया? ये अभी बुक से हट के चल रहा है, अभी सारा बुक से हट के अभी क्वेश्चन है। ये हो गया? टाइप क्लियर हो गया? अब आ जाओ, इसी में बढ़ने वाला हो गया, अब घटने वाला लिखो। लिखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। तो यहां से खाली हमें क्या लेना है? 25। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाता है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाता है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? बता सकते हो?
डायरेक्ट आंसर 13 साल। 13 साल होगा कि 3 साल? 3 साल डायरेक्ट हो जाएगा। 25 माइनस 11 गुने, तो 25 माइनस 22 कितना हो गया? 3 साल डायरेक्ट। बोलो क्वेश्चन को पढ़ने एक बार, क्या है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल। देखो भाई, ये आदत को छोड़ो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है, तो टोटल कितना हो गया? 2.5 साल। ये करोगे, फिर करा एक व्यक्ति और आ गया, तो कितना हो गया? अब कह रहा है कितना घट जाता है? 2 साल। 2 साल मतलब 25 में से था। क्लियर? अब ये गुणा करो, बताओ कितना होगा? बोलो। 253 होगा क्या? यस सर। अरे भाई 23 जहां का 230 और 23 से कम 23, 200 कितना होगा? ज्यादा में से कम घटाओ, कितना होगा? 3 साल। यही चीजों को मैं खत्म करना चाह रहा हूं। यहां सबसे पहले औसत आयु कितना है? 25। पहले व्यक्ति कितने थे, अब कितना हो गए? अब प्रत्येक की आयु, जब वृद्धि बोले और जब कमी बोले, बस समझाया कि नहीं है? यही चीज हमें पढ़ना, सारा आसान ट्रिक है। दस व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु बताएं। व्यक्ति की औसत आयु बताएं। जोड़ दी हो तुमने 24 और 18, 42 साल होगा पक्का? चेक कर लिया जाए। थोड़ा देखो कैसे क्वेश्चन है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 24 साल है। तो 10 गुने 24 कितना हो गया? एक व्यक्ति चला जाता है 9, तो कितना हो जाता है? नहीं, कितना हो जाता है बताइए? 2 साल बढ़ जाता है। एक बार इसका गुणा करके बताओ। देखो भाई, थोड़ा देखो कहां से आता है तुम्हारा आंसर। 9 6 के कितना होता है? और 9 दूना 18 और 5, बताओ कितना आ रहा है? कहां गया आंसर तुम लोगों का? बताओ। अब यहां पर समझ में नहीं आया कि जोड़ना है कि घटाना है। यही है, जोड़ दोगे तो वही आएगा जो तुम्हारा आया था, और घटा देने पे ही आएगा। मैंने ये इस तरीके से आपको प्रूव करना बता दिया। नमस्ते भाई, इधर से लंच पार्टी में करके लेकर आ रहा है। समझ आ गया भाई? अब देख लो, अब गलती बता दो कहां हुआ है। नमस्ते, बताओ गलती कहां है भाई? मुक्का मारूंगा के मैं, माइनस प्लस की नहीं, इसमें बताओ कि कैसे समझ में आएगा, करना क्या। एक तो वृद्धि वाला कमी वाला तो समझ में आ गया, ये वाला कैसे होगा बताओ? बताओ। अच्छा ओके, व्यक्ति जा रहा है। अब देखो, मैं यहां पर देख रहा था, मैंने कहा चलो पहले प्रूफ कर लिया जाए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। क्लियर? तो आपको लिखना है, ठीक है जी। और एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। ठीक है भाई? एक व्यक्ति, ठीक है भाई। अब ये 2 बढ़ता है, लेकिन व्यक्ति क्या हो गया? घट गया। अब देखो 24 में से 18 गया, कितना हुआ?
एक और रुक जाओ, एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ अभी कंफ्यूज रहेगा, है ना। जाने वाले है ना, जाने वाले तो चले जाते हैं ना। लिखो ना, ना रुके, लिखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 27 साल है। पहले लिख लो, एक ही साथ करेंगे। 10 व्यक्तियों के देखना कितना कंफ्यूज होगा। एक के जाने से, अब देखो व्यक्ति से एक के कह दिया, एक के जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी? कितना हो गया? अब देखो, अभी रुक जाओ, अभी एक और लो, इसमें और उल्टा मिक्स हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो आज को। अभी पता चले, जब तीसरा में क्लियर करोगे तब पता चले ये दोनों सही है कि नहीं है। वो तो एक बता के दूसरा तो सेम हो गया। अबे तीसरा देखो, इसमें जाएगा और प्लस बढ़ेगा, तब देखना। 11 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है। क्लियर करते हैं। 11 व्यक्ति की, इनका 18 साल आ रहा है। 11 व्यक्ति की औसत आयु जज मंडी है 23 साल है। 23 साल। एक के जाने से औसत आयु 1.5 साल घट जाता है। जा भी रहा है, घट भी रहा है, घट जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बताए। ऐसे ही तरीका से बताना, तब समझ में आएगा। ये पता नहीं, मुझे भी समझ में ना आ रहा है कौन। उसे कह दो कि तू रुक जा, सवाल ना बने। जाने वाली कौन थी, उसको उम्र क्या है? ज़्यादा हो जाता रहेगा। मेरी बात में तो मैंने कहा ये गुणा कर रहे हैं 35, 13, 15। 10 साल तो किसी के आंसर ही नहीं है जो तुम कर रही हो। हेलो हाय, एक भी नहीं है 10 साल। हाँ तुम भी हो 17.5 के। तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, खा लिया। 19 क्वेश्चन के बाद आ रहे हो, खा लिया है। सब गड़बड़ा गए। सुनो, क्वेश्चन को देखो, यहां पर समझना पड़ेगा कब क्या करना है ना। कुछ लोग 10 साल 9 साल गड़बड़ हो गया। तो एक एक क्वेश्चन को अब लाइन से सीरीज से बात करेंगे, जहां से मैंने अभी लिखवाया था। जैसे 6 साल वाला तो क्लियर हो गया था। 10 व्यक्ति की औसत आयु 27 साल है, ये मैंने बोला। एक के जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाता है, ये ना भाई। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, 27 साल हो गया और 9 गुने क्या बोलेंगे, तो ये कितना हो गया 18। 9 साल हो गया, बोलो। ये पहले क्लियर हो गया। इसके बाद देखना और गड़बड़। ये तो हो गया। 11 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है। 23 साल है। एक के जाने से औसत आयु 1.5 साल घट जाता है। जा भी रहा है, घट भी रहा है, यानी प्लस होगा। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो भाई, तो ये 10 गुणे कितना होगा 1.5। तो 23 और 15 कितना होगा, देख लो। ये
अगर इसको वैसे सॉल्व करते तो कैसे करोगे? कितना व्यक्ति था इस क्वेश्चन को पढ़ो। 11 व्यक्ति की औसत आयु कितना है? 23 साल। बताओ गुणा करो कितना होगा? 200। एक व्यक्ति और बढ़ गया, कम हो गया 10, तो क्या हो जाता भाई? 21.5। क्लियर? एकदम वही आंसर आएगा, गारंटी है। ये जब करोगे तो मेरे देखने से आ जाएगा 215। 215 घटा के देखना 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां एक कंसेप्ट समझो। यहां पर सबसे पहले यहां पर जो पहला क्वेश्चन बताए थे कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 25 साल है, चाहे जो भी है, एक व्यक्ति के और आ जाने से 2 साल बढ़ जाता है, यहां पर बताए थे। तो इसमें सेम था, इसमें क्या कर दिए थे? प्लस कर दिए थे। क्या कर देते? इसमें वृद्धि था। अच्छा जी। उसके बाद फिर था कि 10 व्यक्ति की औसत आयु 25 साल है, एक व्यक्ति के आ जाने से 2 साल घट जाता। ठीक है जी, यानी अपोजिट था, तो हमने क्या करा था? माइनस। तीसरा में क्या है? 10 व्यक्ति की औसत आयु 24 साल है, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु, यानी यहां पर क्या है? अपोजिट है। बोलो तो यहां पर क्या कर देते भाई? माइनस। अब देखो 10 व्यक्ति की औसत आयु 27 साल है, एक के जाने से 2 साल, अपोजिट है, तो क्या करे थे? माइनस। अच्छा, 11 व्यक्ति की औसत आयु 23 साल है, एक के जाने से औसत आयु घट जाता है भाई। अब देख लो भाई, तो प्लस हो गया। अब सीखने को आपको क्या मिला? सेम रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब बता दो जितना क्वेश्चन मैंने बोला कि हाँ सर ये वाला बता दो, मैं इससे आगे अब नहीं बढ़ूंगा, काफी क्वेश्चन करा दिया, 15-16 करा ही दिया होगा। अब बताओ जो भी डाउट हो बताओ। अरे 18-20 कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारी इच्छा है। बताओ इसमें, बताओ किसी भी क्वेश्चन में, हाँ जी ये मेरे को बता। ये आसान ट्रिक है भाई, जितना क्वेश्चन कर सकते हो बताइए। यही दिक्कत होने के चलते, लेट से आने के चलते यही दिक्कत हो रही है। देखो क्वेश्चन तो निकल गई सारे, तो जज बनने से नहीं होगा। 1 बजे रात तक तुम थे तो हम भी तो थे साथ में, हम तो आ गए टाइम से। बताओ भाई जल्दी जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन में किसी में भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई बोलो, पूछो। हो गया क्लियर? परफेक्ट समझ में आया? बढ़िया से बोलो। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? जितना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करना है जो हम करते हैं ना, 33 गुणे 35 करके फिर 34 गुणे ऐसे करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, गुणे में टाइम लगता है, ठीक है ना? जब हम फेल हैं तो उस रास्ते को बदलना पड़ेगा, पास रहोगे तो आपको आइडिया होगा। ऑफ कर देना इसे, ठीक है जी? तो यही चीज मैं बता रहा हूं।